राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है, आपको बहुत कुछ बताना है। एंड इसके अलावा वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा कि अभी के समय में लेटेस्ट प्रोमोटर बाइंग कौन कौन से शेयर में, स्टॉक में, कंपनी में हो रहा है, जो कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। कुछ ऐसे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे जो शॉकिंग है, मतलब ये तो पता ही नहीं था रे ये कंपनी में प्रोमोटर बाइंग चल रहा है। तो वो सारे कंपनी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। टोटल 10 ऐसे शेयर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है 2 अप्रैल एंड आज के दिन फिर से निफ्टी 50 ने लिया है यू टर्न। 1.37% डाउन है निफ्टी 50। मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से कि 1 अप्रैल को जो स्टॉक मार्केट ऊपर गया था वो अप्रैल फूल वाला एक मूव था, ठीक है। बट इससे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे अरे बॉटम बन चुका था फिर क्यों गिरा निफ्टी। किसी को नहीं पता होता है कि बॉटम बना है या नहीं बना है। वो तो जब बॉटम बन चुका होगा 1-2 महीने बाद जाके हम कह सकते हैं हाँ तब बॉटम था। अभी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट में फेजेस आते हैं। एक लोहे को जब आकार देना होता है, उसको शेप देना होता है, उसको ठंडा गरम किया जाता है। अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनको मैच्योर बनाना है, जो मैच्योर एक्चुअली में बनना चाहते, मार्केट ले उनके लिए लाया है एक नया कोर्स। एंड ये जो कोर्स है इधर पे वही होगा जो लोहे के साथ होता है, ठंडा गरम। एंड कोर्स को जो लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब जो लोग टिके रहेंगे लास्ट तक, वो बनेंगे मैच्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड वो बनाएंगे मल्टी बैगर रिटर्न्स। मल्टी बैगर रिटर्न्स सुनने में बहुत ईजी है, पास्ट का रिटर्न देखना बहुत ईजी है, बट एक्चुअली में वो फेजेस के थ्रू जाना जहाँ पे रिटर्न बहुत बनता है, फिर प्रॉफिट पूरा गायब हो जाता है, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रॉफिट बनता है। तो तब वो जो ठंडा गर्म वाला फेज है वहाँ पे टिके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक्चुअली में बहुत ही कम लोग रह पाते। अभी वही वाला फेज है। अभी सबसे पहले बताना कि आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल है। मैं खुद का जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में कल भी आपको बताया था कि वो कंपेरेबल नहीं है। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा एलोकेशन बढ़ गया है। एंड इसके चलते मेरा जो पर्सनल पोर्टफोलियो है आज नेगेटिव मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। कितना पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अभी देखिए इसमें ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। मतलब ये जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड एक ट्रेड हमने लिया है एंड पोर्टफोलियो में एलोकेशन भी काफ़ी चला गया है, तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये एक सही डिसीजन नहीं होगा, सही एलोकेशन नहीं होगा कि अपनी इतनी छोटी कंपनी में इतना ज़्यादा एलोकेशन दे दिया, ये काम तो नहीं है, ठीक। अभी देखिए एक सिंपल लॉजिक मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, एंड जब मार्केट गिर रहा था, ये स्टॉक भी गिर रहा था, तब भी मैंने आपको सबके सामने आके कहा था कि इसमें एलोकेशन मेरा काफ़ी बढ़ गया है। तो स्टॉक मार्केट में जो हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते, क्यों करते? क्योंकि हमको म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को बीट करना है, बाकी जो एसेट क्लासेस है उनके रिटर्न्स को बीट करना है। एंड बीट अगर करना है तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एलोकेशन अगर ठीक ठाक होगा तो वहाँ उसके थ्रू हम रिटर्न्स को बीट कर सकते, म्यूचुअल फंड्स को बीट कर सकते। अदरवाइज हमने बुक में पढ़ा है, ओवरऑल हम जनरली सुनते रहते हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, बट ये सबके लिए नहीं है। हो सकता है कि मेरे ऊपर जो फैमिली डिपेंडेंसी है आपके ऊपर उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो। मेरे पास जो कैश अवेलेबिलिटी है या जो मेरा इनकम होता है, इनकम सोर्सेस होता है, तो वो आपसे अलग हो, आपसे ज़्यादा हो या आपसे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करना है, आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाना है, कैसा एलोकेशन देना है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जनरली सुनते हैं, तो म्यूचुअल फंड तो सही है। कितना इतना रिस्क क्यों ले, इतना स्टडी क्यों करे, इतना झंझट क्यों ले, इतना टेंशन क्यों ले, इतना स्टडी क्यों करे। हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर देंगे अपना पैसा, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न बन जाता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20% सीएजर तो बन जाता है वहाँ पे। तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं क्योंकि हमको लेना है थोड़ा ज़्यादा रिस्क एंड कमाना है ज़्यादा रिवार्ड। रिवार्ड ज़्यादा बनाना है तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से वही रीज़न है कि हमने ऑलीटेक में एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा दिया। एंड मेरा जो रिएक्शन है ना कि आज 13% ऊपर गया, कल 20% ऊपर गया था, पता नहीं कि मैं पॉजिटिव रिएक्शन दूँ या नेगेटिव, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा स्टॉक और गिर जाए, 8 के पी पे 7 के पी पे थोड़ा एलोकेशन और बढ़ा दे, ठीक है। तो ये मेरा था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा नहीं, बट मैं जस्ट अपना जो पर्सपेक्टिव है कि कैसे मैं देख रहा हूँ सिचुएशन को या कैसे मैं डील कर रहा हूँ सिचुएशन के साथ, पोर्टफोलियो में एलोकेशन कैसा है, वो जस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की। एंड क्यों है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर ये ना चले, ये जीरो हो जाए स्टॉक, तो पोर्टफोलियो लेवल पे बड़ा इंपैक्ट आएगा, बट अगर चल जाए तो पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत बड़ा रिटर्न भी बनेगा। बट उतना रिस्क झेलने के लिए मैं रेडी हूँ, तो मैंने एलोकेशन दिया। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे।
अभी चलिए दोस्तों प्रोमोटर बाइंग वाले स्टॉक्स के ऊपर आते एंड पता है कि हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चले जाते कभी कभी कि प्रोमोटर बाइंग वाला वीडियो एंड दूसरा डिस्कस कर लिया, बट इससे आई थिंक कि आपका मेंटेलिटी सही बनता है, आपका थॉट प्रोसेस सही बनता है। ऐसे डिस्कशन नॉर्मली कोई करता नहीं है बट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से मैं आपको स्टॉक दिखा सकता हूँ, एनालिसिस दिखा सकता हूँ, सब कुछ दिखा सकता हूँ, बट कनेक्शन तभी बिल्ड होगा, कन्विक्शन तभी बिल्ड होगा जब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे एंड एक नॉर्मल एंड लॉजिकल वे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जहां पे प्रमोटर बाइंग इस टाइम पे हुआ है या हो रहा है। मार्केट कैप सबको पता है, बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल ग्रोथ वगैरह सब कुछ पता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डेटा के ऊपर आते हैं। एंड आपको स्क्रीनर के ऊपर आना है, बजाज फाइनेंस का नाम सर्च करना है, नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आना है, साइड में ट्रेड्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना है एंड मार्च 2026 प्रोमोटर ग्रुप का बाइंग हुआ एंड बड़ा क्वांटिटी 2,45,000 क्वांटिटी 881 के प्राइस में खरीदा गया एंड वैल्यू की बात करें तो 21 करोड़ का ये बाइंग देखने को मिला है। इससे पहले भी 20 करोड़, इधर पे 9 करोड़ का बाइंग हुआ था एंड वो दिसंबर 2025 में हुआ था। ये एकदम रिसेंट बाइंग है मार्च 2026। आप बोलेंगे अभी तो अप्रैल में आ चुके एंड ये मार्च का बाइंग है, तो मार्च में 1 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ, 10 तारीख हुआ, हमको कैसे पता चलेगा? आप कह रहे हो लेटेस्ट बाइंग। चलिए वो लेटेस्ट बाइंग का जो एग्जैक्ट डेट है ना वो भी दिखाते एंड उसके लिए आपको मैंने बताया है कि ट्रेंड लाइन का जो वेबसाइट है इसको विजिट किया कीजिए अगर आपको एग्जैक्ट डेट देखना है, क्योंकि स्क्रीनर पे नहीं मिलता है। तो इधर पे हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आ चुके हैं एंड बजाज फाइनेंस में देखिए महाराष्ट्र स्कूटर जो प्रमोटर है, तो इन्होंने एक्विजिशन किया 30 मार्च 2026 का ये बाइंग है। इससे पहले 10 मार्च को भी हुआ था। क्वांटिटी वगैरह आप देख सकते हो, पहले क्वांटिटी कम थे, मतलब 2,500 7,500, बट इधर पे 2.5 लाख के आसपास क्वांटिटी उठाया गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट के साथ मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ये एक लेटेस्ट बाइंग है, तो बजाज फाइनेंस में हुआ है। ओके ठीक है, ये हो गया पहला स्टॉक। आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, डिटेल में वीडियो भी पोस्ट कर रखा है इसके ऊपर। हाँ, अब पता है कि एक और चीज़ आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो तब बनाते हो हम देख भी लेते, बट कभी अगर रिविजिट करना होता है वीडियो में तो वो वीडियो मिलता नहीं है या कंपनी का नाम सर्च करके नहीं मिलता है। तो एक काम क्या करेंगे कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम जो थंबनेल है ना उसको अपडेट कर दिया करेंगे कि कंपनी का नाम आपको ऊपर मिल जाए या जो टाइटल है वहाँ पे नाम दे देंगे, इससे आप लोगों को मदद होगा। हाँ मेरे को पता है ये चीज़ एंड थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कम है, कम रहता है तो कर नहीं पाते, बट करने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मयूर यूनिकोटर्स एक बहुत ही यूनिक बिजनेस है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है एंड जो टेक्सटाइल है, कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स वो बनाता है। ओके, ये कंपनी एंड पीवीसी विनाइल का यूज़ करके फुटवेयर फर्निशिंग ऑटोमोटिव के अंदर यूज़ होता है, मतलब आर्टिफिशियल लेदर कंपनी बनाता है। तो मयूर यूनिकोटर में अगर आप देखेंगे मार्च का डेटा, तो इधर पे भी इनसाइडर बाइंग हुआ है, देख सकते हो एंड 4 करोड़ का बाइंग देखने को मिला है। अभी आपको जानना है एग्जैक्ट डेट, मार्च का नहीं जानना है, एग्जैक्ट डेट जानना है। ट्रेंड लाइन का वेबसाइट विजिट करिए तो एग्जैक्ट डेट आप देखिए, 30 मार्च को बाइंग हुआ, 26 मार्च को हुआ, 26 मार्च से पहले 25 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च, 20, 19, 18, 17, 16 कंटिन्यूअस बाइंग हुआ है मार्च में, राइट। पूरे मार्च महीने में ये खरीदते गए प्रोमोटर लोग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है मयूर यूनिकोटर्स में कि इधर पे कंटिन्यूअस प्रोमोटर बाइंग चल रहा है। ठीक है, ये जस्ट दोस्तों मैंने आपको 2 कंपनी का डिटेल्स बता दिया कि एग्जैक्ट डेटा देखना तो देख सकते हो, बाकी डेटा हम स्क्रीनर से ही चेकआउट करने वाले हैं एक एक करके। अभी मयूर यूनिकोटर्स के बाद अगला कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील। ये जो कंपनी है ये स्टेनलेस स्टील के अंदर मार्केट लीडर है, क्वालिटी कंपनी है एंड मार्केट लीडर है तो आप बोल सकते हो कि कॉस्ट कंट्रोल भी इनका बढ़िया होता है। मार्केट कैप आज 59,000 करोड़ है, 20 का है पीई रेशो, मतलब वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है ऐसा नहीं, रीजनेबली वैल्यूड कंपनी है। एंड जब मार्केट गिरा, मार्केट में इतना प्रेशर आया, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, 850 का स्टॉक आज 700 से थोड़ा ऊपर है, मतलब बहुत कोई मेजर करेक्शन या गिरावट नहीं आया स्टॉक में, जो कि बताता है कि इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बुलिश है तो बेच नहीं रहे। रिजल्ट कुछ ऐसा आया लास्ट क्वार्टर कि 6% सेल्स ऊपर एंड 30% प्रॉफिट ऊपर, तो वैल्यूएशन के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा ही था। अभी देख लेते हैं डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ चुके हैं, ट्रेड्स के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मार्च 2026 में प्रोमोटर ग्रुप ने तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया एंड बड़ा यानी कि कितना बड़ा, 258 करोड़ का, मतलब 250 करोड़ से ज़्यादा का बाइंग इन्होंने किया है, मैसिव बाइंग, राइट।
इससे पहले फरवरी 2026 में भी बाइंग हुआ था एंड वो भी 228 करोड़ का था। सितंबर 2025 में भी बाइंग हुआ था एंड वो भी 88 करोड़ का था। मतलब ह्यूज बाइंग, ह्यूज चंक्स में बाइंग हो रहा है जिंदल स्टेनलेस में। तो ज़रूर ये कंपनी को आप अपने रडार में रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए तो जिंदल स्टेनलेस को देख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी जिसमें हिमालय जैसा एक चार्ट बना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो है प्रवेग। ये एक होटल वाला कंपनी है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। मार्केट कैप 500 करोड़ के बिलो आ चुका है। पीई रेशो नहीं है, मतलब लास्ट एक साल में लॉस पोस्ट कर रखा है। 107 करोड़ का कर्जा है एंड 18 करोड़ का कैश है। तो प्रवेग कंपनी का अगर 5 साल का चार्ट खोले तो कुछ ऐसा दिखता है। 3 साल का खोल लेते, 3 साल का चार्ट खोलेंगे तो ऐसा दिखता है, बहुत गिरा है। जो 1100 पे था स्टॉक आज 200 के नीचे आ चुका है। मैसिव करेक्शन, मैसिव फॉल हुआ है। 5 साल का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय जैसा है, पहले ऐसे ऊपर फिर ऐसे पूरा पहाड़ जैसा आपको चार्ट दिखेगा, पर्वत जैसा, एंड गिरा है बहुत ज़्यादा। तो अभी गिरा है बहुत ज़्यादा एंड कंपनी कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर आप इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो फिक्स एसेट ही आज आ चुका है 359 करोड़ पे एंड CWIP अभी भी 131 करोड़ का इतना खर्चा अभी भी कर रहा है कंपनी एंड 500 करोड़ पे मिल रहा है। तो आई थिंक कि ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस टाइम पे बन चुका है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ट्रेड्स के अंदर जाए तो आपको दिखेगा कि प्रोमोटर डायरेक्टर जो है कंपनी के, जिनको सबसे ज़्यादा पता होता है बिजनेस के बारे में, इन्होंने भी 69 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। दिसंबर 2025 में भी इन्होंने 2.8 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। तो प्रवेग भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जहाँ पे प्रोमोटर बाइंग इस टाइम पे चल रहा है एंड सेजवान जैसे बड़े जो इन्वेस्टमेंट फंड्स है वो लोगों का भी इन्वेस्टमेंट है, जिससे लोगों का कन्विक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर ने भी निवेश कर रखा है इस कंपनी में। प्रवेग के बाद अगला कंपनी है प्रताप स्नैक्स लिमिटेड। 950 रुपये स्टॉक का दाम है एंड ये बेसिकली यूलो डायमंड ब्रांड का ओनर है एंड स्वीट स्नैक्स वगैरह जो है कंपनी सेल करता है। मार्केट कैप 2200 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। लास्ट एक साल में लॉस है, इसके चलते पीई रेशो नहीं दिख रहा है। कर्जा है 55 करोड़ का एंड कैश है 14 करोड़ का। तो आप बोल सकते हो कि कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी कंट्रोल में है। तो प्रताप स्नैक्स ये कंपनी का लास्ट क्वार्टर का नंबर कुछ ऐसा था कि सेल्स तो 4% ऊपर बट प्रॉफिट बहुत ऊपर चला गया था एंड प्रॉफिट इतना ऊपर जाने के पीछे का रीज़न है कि एक साल पहले कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर का भी नंबर अच्छा आना चाहिए क्योंकि लॉस कंपनी ने पोस्ट कर रखा है। तो प्रताप स्नैक्स ये कंपनी का डेटा मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। आ चुके हैं इधर पे इनसाइडर ट्रेड्स के अंदर एंड प्रोमोटर ने 2,40,000 क्वांटिटी खरीदा इतने के प्राइस में, मतलब 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है रिसेंटली प्रताप स्नैक्स में, ठीक है। ये भी 30 मार्च का ही डेटा है। तो ये हो गया दोस्तों कितने नंबर वाला कंपनी भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अगला कंपनी बॉन्दा इंजीनियरिंग एंड ये EPC सर्विसेज के अंदर काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी से ही इनको मैक्सिमम बिजनेस आता है। 58% आया था FY25 में। साइज में छोटा है, 2700 करोड़ मार्केट कैप, स्मॉल कैप है। 13 का पीई रेशो बहुत ही कम, ROC रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हेल्दी एंड आई थिंक ये कंपनी एक टाइम में बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, एक बार देख लेते। तो यस, एक टाइम पे ये कंपनी 160, 140, 120, 100 के पी पे ट्रेड हो रहा था। आज वो 140 का पीई वाला स्टॉक कहाँ पे आ चुका है, 13 के पीई पे आ चुका है। कितना सस्ता, आप सोच कर देखिए। नंबर की बात करें बहुत एग्रेसिव है, 89% सेल्स ग्रोथ, 118% प्रॉफिट ग्रोथ एंड ये कंपनी के जो इनसाइडर्स है वो अभी बिजी है अपने ही कंपनी के शेयर को खरीदने में। देखिए इधर पे प्रोमोटर डायरेक्टर जो है तो इन्होंने 13,000 क्वांटिटी खरीदा रिसेंटली, 33 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। तो बॉन्दा इंजीनियरिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है क्योंकि एक तो वैल्यूशन कम, दूसरा ग्रोथ काफ़ी बढ़िया एंड तीसरा हो रहा है इधर पे प्रोमोटर बाइंग। बट दोस्तों अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो क्योंकि इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, बट हो सकता है कि हमको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए कि यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा आगे पुश कर दे। बट अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, ये लग रहा है तो ही आप लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 3% स्टॉक अभी डाउन है। 5,700 करोड़ का मार्केट कैप, 17 का है पीई रेशो। अडानी ग्रुप से काफ़ी ऑर्डर इनको मिलता है, वो हमने देखा है। ग्रोथ की बात करें तो लास्ट क्वार्टर 6% सेल्स ऊपर, 14% प्रॉफिट ऊपर। सीधा आते हैं डेट, क्या बोल दिए, ठीक है हम इसको एडिट नहीं करेंगे। तो सीधा हम इनसाइडर ट्रेड के ऊपर आ चुके हैं एंड इधर पे डायरेक्टर ने रिसेंटली बाइंग किया, मार्च 2026 का डेटा आप चेकआउट कर सकते हो। 10 लाख का बाइंग, इधर पे लगभग 5 करोड़ का बाइंग, वैल्यू सारे लैक्स में दिया गया है तो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो पावर मेक प्रोजेक्ट्स में भी इस टाइम पे चल रहा है प्रोमोटर बाइंग, इंटरेस्टिंग, ओके।
अगला कंपनी GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड, स्टॉक 3% डाउन है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखना। मार्केट कैप कितना है? 91,000 करोड़। मतलब इसको आज के दिन हम एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा साइज है। पी रेशो नहीं है, मतलब लास्ट एक साल में लॉसेस है। कर्जा देखिए 41,000 करोड़ का, तो कर्जा कुछ कम नहीं है कंपनी में। एंड सीधा मैं पहले आपको डेटा दिखाता हूँ कि कितने बड़े लेवल का बाइंग हुआ। अब तक जितना कंपनी हमने देखा ना, उन सबसे ज़्यादा बाइंग इस कंपनी में हुआ। तो रिसेंटली प्रोमोटर ग्रुप ने 86 रुपीज़ के प्राइस में इतना क्वांटिटी उठा लिया। इतना यानी कि कितना? 9 करोड़ 73 लाख क्वांटिटी उठा लिया एंड 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। सोच कर देखिए, रिसेंट प्रोमोटर बाइंग में 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एंड वो भी प्रोमोटर्स के द्वारा। बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा फिगर, किसी के जेब में तो होता नहीं इतना पैसा। तो GMR एयरपोर्ट, इस कंपनी का अभी मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। तो अगर हम 5 साल का चार्ट खोलें तो कुछ ऐसा है, 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया। एंड जो स्टॉक 21 रुपये पे था, वो 21 रुपये वाला स्टॉक आज 86 रुपीज़ पे आ चुका है। 10 साल का दिखाते और अच्छा लगेगा आपको। 10 साल का चार्ट कुछ ऐसा है, एंड 10 साल में आप देख ही पा रहे हो स्टॉक की मल्टीपल का रिटर्न दिया। 13 रुपीज़ का स्टॉक आज 80 रुपीज़ में आ चुका है, मतलब बड़ा रिटर्न दिया, राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको क्या लगता है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर हम इधर पे आ चुके हैं, एंड इधर पे अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं इस कंपनी का। कंटिन्यूअस लॉस, 800 करोड़, 800 करोड़, 1100 करोड़, 3000 करोड़, 2000 करोड़, कंटिन्यूअस लॉस। बट ये कंपनी ने लास्ट 10 साल में इतना ह्यूज रिटर्न दिया, सोच कर देखिए, राइट। पता है कि कोई लॉजिक मिलेगा नहीं इधर पे। एंड स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप के बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेंगे, जिनका फंडामेंटल वीक है, लॉस पोस्ट करता है, वो मल्टीप्लाई कर देगा। जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ दिखाएगा, बट वो स्टॉक हो सकता है काफ़ी नेगेटिव रिटर्न भी दे। ये सब कुछ होता है स्टॉक मार्केट में। एंड उसके काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है GMR एयरपोर्ट, जो लॉसेस पे लॉसेस पोस्ट किए जा रहा है बट रिटर्न बढ़िया दिए जा रहा है। अगला कंपनी है क्रॉस लिमिटेड। ये कंपनी क्या करता है? ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स के अंदर है, जो कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर में यूज़ होता है। तो कमर्शियल व्हीकल का स्पेस इस टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। मार्केट कैप 1000 करोड़, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। 20 का पी रेशियो, मतलब रीजनेबल वैल्यूशन। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। 60 करोड़ का कर्जा है एंड कैश कंपनी में, उससे फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। तो क्रॉस, ये जो कंपनी है, इसका लास्ट क्वार्टर का नंबर कुछ ऐसा था। सेल्स में तो बढ़िया ग्रोथ 18%, प्रॉफिट में 3% का ही ग्रोथ आ पाया, बट वैल्यूशन रीजनेबल है, वो एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ सीधा डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। प्रमोटर डायरेक्टर ने कंपनी में 165 के प्राइस में खरीदा है 1,19,000 क्वांटिटी, एंड वैल्यू वाइज बात करें तो 1.96 करोड़ का बाइंग हुआ है। इससे पहले अगस्त में हुआ था 2025 में, बट ये लेटेस्ट बाइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस कंपनी में भी प्रोमोटर बाइंग चल रहा है, मे बी अच्छा ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर सकता है। एंड कंपनी का कॉन कॉल भी होता है, ये एक प्लस पॉइंट है, तो आप पढ़ के देख सकते हो क्या ग्रोथ गाइडेंस कंपनी दे रहा है। ओके, आते नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, एंड वो है कोवाई मेडिकल। कोवाई मेडिकल के ऊपर काफ़ी बार डिस्कस किया हमने चैनल पे, आपको पता होगा। पीई रेशो इसका 23 का है, 5,500 करोड़ मार्केट कैप है। 5,100 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 6,700 पे चला गया था। एंड जब पूरा मार्केट गिर रहा था, ये अकेला ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा था, बट कहीं ना कहीं पे इधर पे भी गिरावट शुरू हो चुका है। अच्छे में क्या है कि इस कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, कैश जनरेशन। एक छोटे कंपनी में कैश जनरेशन अच्छा हो जाए ना, उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। तो कोवाई मेडिकल एंड जो यहाँ पे टाइम टेक्नोप्लस्ट है, ये छोटे वाले कंपनीज में कैश जनरेशन बढ़िया होता है। तो अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो एकदम रिसेंट डेटा 2026 प्रोमोटर का बाइंग हुआ। क्वांटिटी 150, 7 लाख का ही बाइंग है। आप बोलेंगे क्या ही दिखा रहे हो, उससे अच्छा मत ही दिखाओ। 7 लाख का बाइंग कोई दिखाता है, बट फिर भी मेरा काम है दिखाना कहाँ पे प्रोमोटर बाइंग हो रहा है, इनसाइडर बाइंग हो रहा है, तो वही मैंने आपको दिखाया। तो कोवाई मेडिकल में भी थोड़ा बहुत प्रोमोटर बाइंग हुआ है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोमोटर बाइंग अगर ना भी होता तो भी कंपनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैल्यूशन कंपैरिजन करेंगे, बाकियों से तुलना करेंगे तो ग्रोथ ठीक ठाक रीजनेबल एंड वैल्यूशन बाकियों से कम। मतलब पीई अगर रीरेट हो जाए, वैल्यूशन रीरेट हो जाए, तो वैसे भी कंपनी अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। तो स्मॉल कैप स्पेस से आप कोवाई मेडिकल को, इंद्रप्रस्थ मेडिकल को देख सकते हो, रेडर में रख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है सच में तो लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे
आपको न्यूज़ एंड अपडेट मिलेगा टाइमली, एंड लेटेस्ट जो भी स्टडी रिपोर्ट रिलीज़ होता है किसी भी कंपनी के ऊपर, कोई भी मार्केट सिचुएशन हो, जो भी निकल कर आता है वो भी आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी मेन टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, पिन पोस्ट में दे रखा है। या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए, वहाँ पे भी हमने दे रखा है कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।